वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में भिन्न और संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न के क्वेश्चन में लेके आया हूं। लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, संख्याओं और भिन्नों पर आधारित। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, संख्याओं और भिन्न पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 7/5 में कितने 1/5 हैं? इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हम बनाएंगे। 7/5 में कितने 1/5 हैं? तो सबसे पहले हम 7/5 को लिख लेंगे 7/5, और पूछा हुआ है कितना 1/5 है, तो इसको हम पलट कर लिख लेंगे 5/1, और इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 मिल जाएगा। और साथ ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कोई संख्या या भिन्न दिया हुआ हो तो उसको हम लिख लेंगे, और जो पार्ट या भाग हमसे पूछा हुआ है उसको हम पलट कर लिख लेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। जो हमें मिल जाएगा, यहाँ हमें 7 मिला सॉल्व करने पर, तो 7 ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ऐसे ही आसान वीडियो के लिए यदि आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सवालों में आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 सही 1/3 में कितने 1/6 है? सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है। सबसे पहले हम 8 सही 1/3 को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 8 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 तिया 24 और 1 25/3। इसको हम लिख लेते हैं 25/3, और साथ में ही 1/6 को हम पलट कर लिख लेंगे तो ये 6/1 हो जाएगा, और इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं तो ये 3 से 6 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 50 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का ये सबसे आसान मेथड है। विथिन 2-3 सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 से 101 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? जब हम 1 से कितनी भी संख्याओं का औसत निकालते हैं तो उसका मैं आपको आसान ट्रिक बता देता हूँ। संख्याएं 1 से ही शुरू होनी चाहिए, बस ये यहाँ 1 से 101 तक की संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो आप 1 और 101 दोनों को जोड़ देंगे सबसे पहले, और 2 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे पूरे का। तो 1 और 101 को जब जोड़ेंगे तो 102 मिल जाएगा, और 2 से भागा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 51, और 51 ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब औसत निकालने का संख्याओं को आपको बोला जाता है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि संख्याएं 1 से ही शुरू होनी चाहिए, चाहे वो 1 से लेके 10 तक हो, 1 से लेके 50 तक, 100 तक, कितनी भी हों, बस वो 1 से शुरू हों। तो उनका ये सबसे आसान मेथड है। इस मेथड से आप बहुत जल्द ही आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या का 3/4 39 है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 3/4 39 है, तो एक संख्या मान लेते हैं x, कोई संख्या हो गई x, का मतलब होता है गुणा, तो हमने गुणा कर दिया 3/4, 3/4 मतलब 3/4, कितना बोला गया है तो बराबर में लिख लेते हैं 39, और अब हम इसको हल कर देंगे तो 3 को 39 से काट देंगे तो इधर 13 मिल जाएगा, और जब 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 52 मिल जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, ये आपका 52, यानी जो हमसे संख्या पूछा गया था वो मिल गया हमें 52। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको जो भाषात्मक क्वेश्चन होता है भाषा पर आधारित, उसको समझना है। गणितीय भाषा में का अर्थ होता है गुणा, तो हमने एक संख्या मान ली x, कोई भी संख्या x a b c कुछ भी मान सकते हैं। 3/4 बोला था तो 3/4, और 39 बोला था तो 39 हमने लिख लिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो 52 हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करना मैं आपको बताता हूँ। दिया हुआ था 3/4 39 है, तो 3/4 39 हम लिख लेते हैं। 3/4 39 हो गया, एक सेकेंड,
3/4 ये 39 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको यदि और जल्दी इसका आंसर निकालना है तो ऐसे आपको समझना है कि 4 भाग में से 3 भाग 39 है, तो 3 भाग 39 है तो 1 भाग कितना हो गया, 13 हो गया। और कुल भाग कितने हैं, 4 हैं, तो आप 4 में 13 का गुणा कर देंगे तो 52 आपको संख्या मिल जाएगी। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 51 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मैं इससे पहले कराया हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ कोई भी डाउट आपको यदि होता है संख्याओं और भिन्न में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें तो निश्चित ही मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।